हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम किसी स्टॉक या किसी प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन या किसी भी ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी जो मनोस्थिति होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है, प्रॉफिट और लॉस दो ही चीज़ें हैं। अगर हमारा डिसीजन सही है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर हमारा डिसीजन कहीं गलत होता है तो दोस्तों हमें लॉस होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है डिसीजन। और डिसीजन जो है ये बड़े सारे फैक्टर से डिसाइड हो पाता है। किसी भी डिसीजन के लिए आपको बड़े सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप सबसे पहले डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, कोई भी डेस्टिनेशन है हमारी, तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमने ए पॉइंट पे जाना है। मान लो किसी ने दिल्ली जाना है, किसी ने मुंबई जाना है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, आपने ए पॉइंट तक जाना है, तो आप पहले रूट डिसाइड करोगे कि मैं ए पॉइंट तक जाऊँगा। जब ए पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने जो बस पकड़ी थी वो ए पॉइंट पे रुकी है या ए पॉइंट से आगे कहीं जा रही है या ए से बी पॉइंट पे जा रही है या ए से कहीं भी जा रही है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, मान लो कोई चीज़ आप 100 पे बाय कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यार ये 105 जाएगी तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊँगा। उसके बाद मार्केट 105 से ये 500 पे चले जाए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और ये चीज़ जो है ये आपको ट्रेड लेने से पहले देखनी है दोस्तों। ट्रेड लेने के बाद नहीं देखना है कि ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ के नहीं। ये ट्रेड लेने के पहले देखनी है दोस्तों। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ, देखो ये सारी चीज़ें आपको किताबों में शायद ही मिले, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कभी ना कभी गलती से कोई ऐसा ट्रेड लिया होगा कि जैसे मान लो कोई चीज़ 100 पे बाय कर रहे हो, तो उसमें आपने पक्का ये कहीं सोचा होगा कि ये मैंने 105 पे निकालना है, और निकल जाते हो अगर, तो बड़ी बार तो आपने देखा होगा कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है या आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुए, तो आप कहते हो शुक्र है भगवान, बाल बाल बच गए। यही सोचते हैं हम, यही साइकोलॉजी है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को हम पकड़ें जो हमारा डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करे, कि सबसे पहले हमें टारगेट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़्यादा मार्केट में है, बेसिकली मार्केट जो है वो एक मेरे और आपसे दोस्तों ऑपरेट नहीं होती है, एक जो बहुत बड़े फंड हाउसेस होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। हम और आप जो हैं वो एक इनके सामने एक डॉट्स की तरह हैं। अब आप सोचो, ये डॉट्स इन ब्लॉक्स को हटा नहीं सकते, ना ही मूव कर सकते हैं, बट ये ब्लॉक्स आराम से डॉट को मूव कर सकते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है इंडिया का, इसमें लिवरेज जो है वो बहुत मिलती है। अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जिनकी वजह से ये कम हुई है थोड़ी, लेकिन लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। लिवरेज होने की वजह से क्या है, आप सोचो, मान लो आपका जो आप आइडियल वेट उठा सकते हो, मान लो 5 kg उठा सकते हो। कोई आपको बोले कि आप 5 kg उठा के 4 किलोमीटर पैदल जाना है, तो आप आराम से चले जाओगे। अब मान लो वेट आपके ऊपर डबल कर दें, 10 kg कर दें, तो दोस्तों 4 किलोमीटर तो क्या 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे। अब मान लो वेट इसके ऊपर और डबल कर दें, मान लो 50 kg वेट कर दें। बड़े ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये साइकोलॉजी पॉइंट कहीं भी किताब में लिखी नहीं होगी। मान लो 50 kg वेट कर दें तो आप 2 पैर भी नहीं चल पाओगे। जिनकी कैपेसिटी होगी, हो सकता है कोई आधा किलोमीटर चल रहे, कोई 10 मिनट चल ले, कोई 5 मिनट चल ले, लेकिन पूरा सफ़र तय नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ है। जो चीज़ 1 लाख रुपए की है, जो चीज़ 1 लाख रुपए की है, वो हमें दिखाई जाती है विद लिवरेज कि ये तो बस 5,000 रुपये की है।
और हम क्या करते हैं, 5,000 तो यार है, 5,000 से अगर 1 लाख की चीज़ मैं लूँगा, इसका मल्टीप्लायर बनेगा 100, किसी का 100 का बनेगा, किसी का 50 का बनेगा। लॉट साइज़ होते हैं ना दोस्तों, 50 का है, किसी का 100 का है, किसी का 1000 का लॉट साइज़ है, तो मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उस टाइम हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर बाई चांस ये लॉस में चली गई तो हमारी क्या हालत होने वाली है। तो सेम सिचुएशन है दोस्तों, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही ट्रेड करिए। मैं जो अभी सेटअप यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से 50,000 कैपिटल के साथ यूज़ कर रहा हूँ, एंड मेरे सिर्फ 2 ही ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट किए हैं, बाकी सारे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हुए हैं। मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा टारगेट नहीं रखा है उसमें, 2 से 3% का टारगेट है, 1% का जो है वो लॉस का टारगेट, लॉस का मैंने रखा है स्टॉप लॉस। लेकिन उसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि कोई लीवरेज नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। हालांकि 50,000 में मैं फ्यूचर भी ट्रेड कर सकता हूँ, ऑप्शंस भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है लीवरेज के साथ। आप 5,000 से 1 लाख रुपए का स्टॉक चलाना चाहते हो तो नेचुरल है, जब आप आपके फेवर में चलेगा तो वो प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन अगर वो कहीं लॉस में चलने लग गया तो दोस्तों बहुत बुरी हालत करेगा। तीसरी जो चीज़ है, जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है टाइम। देखिए, हम में से जितने भी ट्रेडर्स हैं, कुछ तो फुल टाइम ट्रेडर्स होंगे, कुछ जो अभी लर्निंग स्टेज में हैं, वो नेचुरली कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई अलग काम कर रहे होंगे। अब उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो ना वो वाला काम छोड़ के ट्रेडिंग में फुली फोकस कर सकते हैं, ना ही ट्रेडिंग को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। मैक्सिमम जो 60 to 70% लोग जो हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान दिन में ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स ही 9 से 3 के बीच में है। ये हमारा जो है वो काम का टाइम होता है। हर एक बंदे का कोई ना कोई जॉब होगा, उसके बीच में वो काम कर रहा है, प्लस साथ साथ में ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप ये चीज़ देखिए, जब हम एक टाइम में 2 काम कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हमारी जो है वो कंसंट्रेशन वो डिवाइड हो गई दोस्तों। 2 चीज़ों में हम नहीं देख पाएंगे। हमें थोड़ा सा भी चांस लगेगा, हमें उसमें ट्रैप नहीं दिखेगा। हमें थोड़ा सा भी चांस लगेगा, हम उसको बाय या सेल करेंगे, जो भी हम पोजीशन लेना चाहते होंगे, लेकिन हमें उसमें ट्रैप नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज़, आप कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई भी चीज़ है दुनिया की, अगर आपको उसको करने के लिए 1 घंटा मिलता है, 1 आवर मिलता है, तो आप उसको एक थोड़े आराम से कर सकते हैं। अगर उसी चीज़ को आपको 5 मिनट में करना हो दोस्तों, तो नेचुरल बात है, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें स्किप करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर दोगे। उसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए, ये ट्रेडिंग है, इसमें पैसे की रियल टाइम में गेम हो रही है। कोई भी और चीज़ आ गई होगी, उसमें हो सकता है रिस्क कम हो, लेकिन ये ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है। रिस्क इसीलिए है कि इसमें जो कैश है वो रियल टाइम है। अगर आपकी छोटी सी भी गलती होगी और मार्केट ने उस आपके फेवर में नहीं गई, तो वो उस गलती की वजह से आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। और हो सकता है कभी मार्केट ऐसा करे कि वो गलती आपकी पकड़ में ना आए, आपके फेवर में चले मार्केट, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा आपको। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी, अगर आप मान लो इंट्राडे ही ट्रेडिंग करनी है आपने, तो 1 दिन पहले एनालिसिस करके रखिए, 1 दिन पहले उसको ट्रेडिंग को डिसाइड करके रखिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, 1 दिन पहले उसमें डिसाइड करके रखिए आप। जैसे कि मान लो ये निफ्टी का ही ट्रेड है, इसको मान लो 15 मिनट्स चार्ट्स में आप देख लें, तो इसमें आप पहले ही डिसाइड करके रखिए। ये चार्ट में काफ़ी ड्राइंग हो चुकी है, कोई और चार्ट खोल लेते हैं, फेडरल बैंक का चार्ट खोल लेते हैं दोस्तों। जैसे ये है चार्ट आपके सामने है, आप 15 मिनट्स में इसका चार्ट लगा के इसको पहले से ही डिसाइड करके रखिए कि यार अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो कल मेरे को इसको बाय करना है, या इस पॉइंट के नीचे आता है तो इसको सेल करना है, या इस पॉइंट के आसपास है तो मेरे को इसको बाय करना है विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया, ताकि ये वाले पॉइंट तक अगर टच भी करता है, साइडवेज भी होता है, तो मेरे को प्रॉफिट दे। तो ये चीज़ें आप पहले से डिसाइड करिए। मार्केट जब चल रही है तब मत डिसाइड करिए, तब जुआ है। अगर आप लाइव उसको एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हैं तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई एक अच्छी समझदारी है।
वो एक दोस्तों बेवकूफ़ी वाला काम होगा, अपना पैसे को आप लाइटली ले रहे हैं। अब दूसरी जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा बात ये है कि अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं वो कैश में काम करना शुरू करें। 1000 रुपये से, 10,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, 20,000 रुपये से। स्टॉक सारे सेम है, फ्यूचर्स के चार्ट सेम है, ऑप्शंस के चार्ट सेम है। अगर आप एक चार्ट को मास्टर कर पाए, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इंडेक्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, अगर आप उसकी कमियां और उसकी खामियां और उसके अच्छी चीज़ें पकड़ पाए तो दोस्तों कोई भी चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको आराम से डील कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी और वीडियो में और अच्छे साइकोलॉजी पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।